ठीक है। सालार सलार सलार, सारे सालार जो है वो सलार। इधर तवज्जो करें, आपके लिए मैंने प्रिंट आउट दे दिया है, अभी फार भाई ला देंगे, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स बी क्वाइट नाउ, साइलेंस। आपके लिए मैंने प्रिंट आउट दे दिए, अभी आपको फाद भाई बाइट से ला देंगे। वी आर सॉल्विंग अ पास पेपर, हम वन बाय वन हर क्वेश्चन डील कर रहे हैं। कल आपका दूसरा टेस्ट, कल आपका दूसरा टेस्ट, आयशा आप काम पे ध्यान। कल आपका दूसरा टेस्ट उर्दू का होगा, ठीक है। यानी विद पाक स्टडीज दूसरा टेस्ट कौन सा होगा कल इंशाल्लाह? जी दोनों का कल टेस्ट है। आपके रोजाना दो ही टेस्ट हुआ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट का, एक थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट का, ठीक है। यानी पाक स्टडीज के साथ कभी उर्दू हो गया, कभी इस्लामिक के साथ इंग्लिश हो गया, कभी ये रिवर्स हो गया। अहमद मुश्तबा आप काम पे ध्यान। मश नंबर 5 पर पहुंच गए हम। आपने छुट्टियों में अपने इलाके के नौजवानों की सेहत बख्श तफरीह, सेहत बख्श तफरीह, ये सेहत बख्श कौन सी होती है? हेल्दी, सेहत बख्श हेल्दी। तफरीह से क्या मुराद है? तफरीह से मुराद एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन यहां पर जो लफ्ज तफरीह है इसका मतलब है एक्टिविटी। सो आपने कोई हेल्दी एक्टिविटी के लिए एक दिलचस्प, ये दिलचस्प देखने कैसे लिखा हुआ है, दिलचस्प होता है इंटरेस्टिंग, प्रोग्राम बनाने का फैसला किया है। आपने छुट्टियों में अपने इलाके के नौजवानों की सेहत बख्श तफरीह के लिए एक दिलचस्प प्रोग्राम बनाने का फैसला किया है। यार सलार, जब मुझे जब तीसरी दफा कहना पड़ा ना, तो मैंने कहना यही है कि गेट आउट ऑफ द क्लास। अब कोशिश करो कि अब दो दफा कह दिया है, तीसरी दफा ना आप मुझे कहना पड़ेगा। आइदर यू आर विद मी और नॉट। जॉर्ज डब्ल्यू बुश में देता हूँ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो था, उसने जब 9/11 के बाद हमला किया, तो पहले क्या होता था दुनिया में? पहले ऐसे होता था जैसे आजकल हम नहीं कर रहे। हमारी चाइना के साथ भी ताल्लुकात हैं और हमारे अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 के बाद कहा, उसने कहा नहीं जी, ये नहीं चल सकता। आप ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मुल्कों के साथ, एक से ज्यादा मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात हों। आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश को तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आइदर यू आर इन द क्लास और यू आर आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास शुरू हो गई है, बिस्मिल्लाह करके काम करते हो। व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, मुझे मीम्स याद आ जाती हैं जब भी मैं ऐसे बात करता हूँ, वो सारी जो टीचर्स पे बनी होती हैं कि अपनी स्टोरी सुनाने लगे। व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, आई थॉट कि ये जो बुक में लिखी हुई स्टोरी है या आर्टिकल है या मजमून है, बड़ा बकवास लिखा हुआ है, मैं इससे बेहतर लिख सकता हूँ। आई थॉट आई कुड राइट बेटर, आई थॉट आई कुड गेट पब्लिश्ड। ये बहुत छोटा होने की बात नहीं है, आपसे थोड़ा सा छोटा होने की बात है। यानी आई वाज इन 7th ग्रेड आई थिंक। तो आई थॉट आई कुड गेट बेटर, आई कुड राइट बेटर, आई शुड बी एबल टू बी गेट पब्लिश्ड। तो आई हैड दिस इन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू राइट बेटर देन अदर्स। आई डिड नॉट हैव अ लिटरेचर बैकग्राउंड। मेरे खानदान में कोई शख्स मैं नहीं जानता था जिसने 7 से ज्यादा क्लासेस पढ़ी हो, जिसको अंग्रेजी या उर्दू प्रॉपर बोलनी आती हो। मैं कोई लिटरेरी दोस्त नहीं था मेरा। आई हैड नो बडी टू इंस्पायर मी टू राइट, बट आई हैड दिस फीलिंग आई शुड बी राइटिंग। मैंने कोई डिग्री नहीं की लिटरेचर में उस टाइम पे, बट आई हैड दिस फीलिंग आई शुड बी पब्लिश्ड। सो आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। मजमून लिखा, तो मेरे जहन में से ये सवाल खत्म हो गया कि इस पे नंबर कितने आएंगे। इधर ध्यान, आयशा साहबा प्लीज इधर काम पे ध्यान, अलग बैठ जाए अगर आप। सेम रूल फॉर यू गाइज एज फॉर दीज गाइज, आइदर यू आर इन द क्लास और आउट ऑफ द क्लास। जी, हाँ सॉरी। तो
Whenever I wrote an essay, I would ask my teacher, how can it be better? Regardless of the marks that I received in that essay. जो भी लिखा है, मेरे ज़हन में सवाल क्या है? How can I get? ट्रस्ट मी, आप लोग शरारती नहीं है जितना शरारती बच्चा मैं था अपने स्कूल में। आई वाज़ अ वेरी शरारती काइंड ऑफ अ बच्चा। हर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व्ड, फुटबॉल टीम का कैप्टन, क्रिकेट टीम का कैप्टन, हर फुट स्पोर्ट्स जो भी टेबल टेनिस नहीं आती थी, सीख ली, खेलनी शुरू कर दी, सबसे बेहतर सर्व करने वाला हो गया। हर किस्म की क्लास में शरारत, हँस सेंस ऑफ ह्यूमर रिमार्केबल। पूरे स्कूल में कोई 5 उस छोटा स्कूल दैट वाज़ नॉट अ वेरी बिग स्कूल, 400-500 बच्चे थे। एवरीवन न्यू मी। इन फैक्ट एवरीवन इन द अदर ब्रांचेस न्यू मी। आई डिड नॉट नो एनीवन आउट ऑफ माय क्लास। इसका मतलब मैं इतना शरारती था। लेकिन आई हैड दिस इन माय माइंड, मुझे लिखना है। सो व्हेन आई वुड बी इन सिटिंग इन द क्लास एंड द टीचर इज टीचिंग समथिंग, so I am not trying to pay attention because teacher is teaching. मैं खामोश ज़रूर इस वजह से हूँ कि टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं अटेंशन इसलिए नहीं दे रहा कि टीचर पढ़ा रहे हैं, नॉट एट ऑल। अटेंशन क्यों दे रहा हूँ? आई वांट टू नो, जो इस टीचर को आता है मुझे क्यों नहीं आता? आई शुड नो बेटर, आई शुड लर्न बेटर। इसका नतीजा क्या निकला? बिफोर आई पास्ड माय इंटरमीडिएट, आई स्टार्टेड गेटिंग पब्लिश्ड। आई रोट पोएम्स जो उस वक़्त शहर के जो सबसे बड़े शुअरा जिनको मैं नाम सुन रखा था, आई लर्न्ड ऑफ अ प्लेस जहाँ सारे शायर इकट्ठे होते हैं। वेंट देयर, heard of some things from them. I was in 6th grade, मुझे याद है। They were always making fun of a small child coming to the meeting. हल्का और बाबे ज़ौक़ शायर होते थे सारे। उनमें से कई शायर आजकल इतने मशहूर हैं कि टिकटॉक्स उन पे, ये अली ज़रियून नाम सुना है आपने? लंबे-लंबे बालों वाला। ही वाज़ तब वो 20-22 साल का था और उसको कोई चाय भी नहीं पूछता था। मेरा ख़्याल है मेरी पॉकेट मनी उससे ज़्यादा होगी जितना वो मंथली कमाता होगा उस टाइम पे। बहुत पैथेटिकल हालत था उसकी। हाँ, फुकरा था, सड़क पे ऐवें ही फिर सड़क छाप सा था। बाज़ार में वो जो लैसों की दुकान नहीं होती, एक शायर उस दुकान पे वो दुकान चलाता था। इनके हालात कहाँ इतने अच्छे होते हैं। बट आई वाज़ इन दिस माइंड, मुझे कुछ लिखना है। आई वांट टू बी लर्न्ड एवरीथिंग दैट आई कुड फ्रॉम एवरीवन दैट आई कुड फाइंड। और मैं मुझे अच्छे से याद है, मैं 12th स्टैंडर्ड अभी पास नहीं की थी। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड भी अभी पास नहीं की थी। रोट अ पोएम, किसी दिन वो क्लास में सुनाऊँगा। सेंट इट टू अ पोएट, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम नहीं लगता होता था खबरनाक, आफ्ताब इकबाल उसका बड़ा नाम लेता होता था। हिज़ नेम वाज़ सनाउल्लाह ज़हीर। वो बड़ा उसका ज़िक्र करता होता था, तो उसको भी वो बहुत शायर पसंद था। वन ऑफ द फेमस पोएट्स ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। उसको उनको मैंने वो भेजी, ही न्यू मी, क्योंकि वो हल्का है बाबे साहब में दे छोटा-सा एक ही बच्चा आता है, बाकी सारे तो बड़े-बड़े बाबे आते हैं। तो उसने मुझे आज भी याद है, कहता है, "यार ये तुमने इतनी कमाल की लिख दी है कि मैं 20 साल से शायरी कर रहा हूँ, मैंने इतनी अच्छी नज़म नहीं आज तक लिखी। ये हर लिहाज से मुकम्मल नज़म है, कोई कमी नहीं इसके अंदर। मैं कोई मेरे पास गुंजाइश नहीं इसमें मैं तुम्हें कहूँ इस चीज़ को बेहतर कर लो।" एंड आई केप्ट ऑन राइटिंग। आपको अपनी स्टोरी सुनाना यहाँ मकसद नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, टीचर जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो मैं भी कभी-कभी कैथारसिस कर रहा होता होगा। मुझे नहीं शौक कैथारसिस करने का। मेरे पास उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, पैकेज किया होता है, मैं फ़ोन करके उनसे कैथारसिस कर सकता हूँ। आपको सुनाने के लिए हमेशा कोई पीछे सबक होता है और वो सबक इस स्टोरी में क्या है? उत्तर अल्लाह से दिल की दुआ करें। अल्लाह आपको दिल दे दे। अगर आपके दिल में ख़्वाहिश पैदा हो गई ना, मुझे ये अचीव करना है, फिर नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू। वो एक ख़ास आँखों का रवैया ही बदल जाता है। आँखें ही बदल जाती हैं उस टाइम पे। ना गए, आँखें ही बदल जाती हैं इंसान की। उसका देखने का अंदाज़ ही बदल जाता है। आई एम ग्लैड मेरी क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आँखें वैसी नज़र आती हैं मुझे। दे वांट टू अचीव समथिंग, मैं बताऊँगा नहीं कौन है। बाकी जो है ना वो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या करना चाह रहे हैं? मार्क्स हासिल करना चाह रहे हैं। बेटे सिर्फ मार्क्स कुछ भी नहीं होता। आफ्टर 7th ग्रेड मैंने जब भी लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से लिखा है कि अगर एग्जामिनर ने इसको पढ़ लिया, तो उसकी आँखों से आंसू बह रहा है कि नहीं बह रहा। इफ आई हैव रिटन समथिंग सीरियस, और अगर कुछ मज़ाहिया लिखा है, आई वांट टू मेक श्योर
क्या ये इतना अच्छा है कि नहीं है, एग्जामिनर इसको पढ़ते हुए हंस पड़े। और मैं हमेशा अपने टीचर्स को जब तक विद इन स्कूल एग्जाम होते थे पूछता होता था, सर कैसा लगा। और मैंने एक दफा एक ड्रामा लिखा, नया नया टीचिंग स्टार्ट की थी। छोटे छोटे स्किट्स हो रहे थे 6 सितंबर पे, एक छोटा सा स्किट था 15 मिनट का। बच्चों को 2-4 दिन प्रैक्टिस कराई। खुद का लिखा हुआ सारा ड्रामा था, पूरा इवेंट 20 या 25 मिनट का टोटल इवेंट था। पूरा स्क्रिप्ट लिखा, होस्ट ने क्या क्या बोलना है, क्या क्या होना। और ये आज से 10 साल पुरानी बात है। सुबह असेंबली में मैं लेट एज यूजुअल था, तब मैं लेट ही जाता होता था। तो प्रिंसिपल उस टाइम कहते हैं मुझे, कहते हैं यार आपकी क्लास की आज प्रेजेंटेशन है, आप इधर हैं। मैं कहा सर वो खुद ही करें, गलती करेंगे तो ही सीखेंगे ना, करें खुद ही, मैं जान के लेट हूँ आज। एक्चुअली ऐसा ट्रू था, मैं नीचे ऑफिस में बैठा हुआ था, ऊपर असेंबली हो रही थी। कहता आए चलें देखते हैं, चले गए। हाफ वे हम पहुंचे हैं, चल रहा है। प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड नथिंग फ्रॉम मी, नोबडी न्यू मैं लिख सकता हूँ। वहां मैं उर्दू इंग्लिश थोड़ी पढ़ाता था, साइंसेस पढ़ाता था। जब वो ड्रामा खत्म हुआ, यकीन करें, देयर वाज 12 और 13 फीमेल टीचर्स, 2-3 मेल टीचर्स है, और स्टूडेंट्स कोई 200-250 स्टूडेंट्स है, जिसमें से कोई 50 एक लड़कियां होंगी। यानी टोटल फीमेल्स अगर 70 थी, 60 की आंखों में आंसू थे। और बड़ी बड़ी माइयां थी, वो आंसू ऐसे पहुंच रहे थे दुपट्टे से, सिर्फ 15 मिनट के इवेंट से। ये नहीं हासिल होता अगर आज आपके दिल में ये ख्वाहिश ना पैदा हो। आज ये ख्वाहिश पैदा होगी ना, यकीन करें, ग्रेड पुत्र सी भी आया ना, जिंदगी भर इंशाल्लाह कभी नाकाम नहीं होगा। क्योंकि तुम में वो स्किल पैदा हो जाएगा कि तुम्हारे लफ्जों से लोगों के जज्बात मूव हों। ये करना, बड़े लीडर में यही क्वालिटी होती है। बड़ा लीडर, आपको क्या लगता है, इमरान खान ज्यादा अच्छी बोलता है, या उसके साथ वो जो होस्ट होता है, वो फैसल जवेद, उसकी ज्यादा अच्छी आवाज है? फ्लो किसमें है? और अब आपकी तालियों में आ रहे हैं, पाकिस्तान की शान इमरान। लेकिन मशहूर कौन है, लोग चलते किसकी बात पे? इमरान खान पथेटिक तरीन पॉलिटिशियन भी अगर है ना, फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, एक स्किल है उसके पास। वो स्किल क्या है? बोलता उस जबान में जिसमें आवाम को समझ आती है। गाली वो वाली देता है जो आम आवाम में मशहूर है। अल्फाज का चुनाव। और जब वो बात कर रहा होता है इंटरनेशनल फोरम पे, तो उस जबान में बात करता है जिसमें वो बात करते हैं। इट्स नॉट जस्ट उर्दू और इंग्लिश, इट्स अ चॉइस ऑफ वर्ड्स। ये प्लीज मुझसे सीखें, रिजल्ट इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। ये सीखना मुझसे कि ये जो यहाँ पेपर पे लिखने से लेके किताब छापने तक का सफर कैसे होता है। और ये होनी चाहिए सब में ख्वाहिश, पुत्र आपने मर जाना, मिट्टी बन जाना, किताब जब तक जिंदा आप जिंदा। इकबाल का नाम क्यों पता है आपको ना? हाँ, इकबाल ने कोई किताब लिखी होती, मैं देखता हूँ। आपने शक्ल, आपने फोटो देखी है इकबाल की? वो कोई आर्नल्ड से ज्यादा हैंडसम है। आपने कोई तकरीर सुनी है इकबाल की? मैंने उसकी नज़म सुनी, इकबाल की पढ़ी हुई निज़ाम। आपको क्या लगता है, बहुत अच्छी आवाज थी इकबाल की, सुर में गाते थे। क्यों आज भी जिंदा है इकबाल? दिखाई उसकी जिंदा है। उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था। आपको क्या लगता है, इकबाल भी आते होते थे यूट्यूब पे? अगर आपको मेरी नज़म पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे वायरल हुए। किताब जिंदा, इंसान जिंदा। आज आपको आपके मोहल्ले में कोई फौत हो जाए, हफ्ते बाद पता नहीं होता वो कौन था। इकबाल के बारे में ऐसे ही पता है। आप लोगों ने हालांकि इकबाल को पढ़ा भी नहीं है। मैं इकबाल का कभी कोई शेर आपके सामने पढ़ देता हूँ, पता नहीं आपको समझ भी आती है कि नहीं। आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आपको ऐसे लग रहा है इकबाल कल परसों को कोई साथ वाले मोहल्ले में रहता है कोई। आयशा साहबा, मेरी तरफ भी तवज्जो करनी है साथ, ठीक है? वी गुड सो फार। अब लिखते हैं, इस सारी तकरीर का मकसद एक तो था ख्वाहिश पैदा करना आपके अंदर, अल्लाह करे हो जाए। दूसरा, आपको बताना क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। मैं समझना चाहता हूँ असल में हुआ क्या है, विजुअलाइज करना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया कि मैंने अपने नेबर्स में मेरे एज के जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई एक्टिविटी डिजाइन करनी है, और वो सेहत बख्श होनी चाहिए। मे बी मैं कोई टूर्नामेंट करा दूंगा फुटबॉल, मे बी योगा क्लास दिन में रखा दूंगा, मे बी क्रिकेट टूर्नामेंट, इट हैज टू बी समथिंग। कोई मैराथन कराने का सोच रहा हूँ, एक दिलचस्प, एंड इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग। जी बेटे, एसी बंद करना है ना? नहीं, असल में है, मौसम मौसम चेंज हो रहा है ना, है ही ऐसा। अपने दोस्त और अपनी सहेली को इस बारे अब सोचें। आप सोचें जरा आपस में। आप अब आप रियलाइज करें इस बात को। आप लोगों ने सोचा कि हम सेल्फ स्पोर्ट्स करेंगे, डिड वी थिंक, स्टार्ट किया ना हमने? उसके बाद आपने क्या किया बोला?
नहीं, आपने पर्सनली क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना? लेकिन एक काम आपने किया, आप जिसको नोटिस नहीं कर रहे। आपने अपने दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी इस बारे में। आज भी, हालाँकि अभी तक हमने डे नहीं फाइनल किया, हमने अभी तक उस सेंटर से बात नहीं की, जगह नहीं फाइनल की। 15 क्या कितना, 1.5 महीना बाद की हम टेंटेटिवली डेट सोच रहे हैं, 29 नवंबर की सोच रहे हैं। लेकिन आज भी आप लोग दिन में अगर आपको 3 दफ़ा ब्रेक मिलती है, 2 दफ़ा आप यही डिस्कशन कर रहे होते हो। ये क्या बात बताती है? ये बात बताती है कि दोस्त को ईमेल क्यों लिखनी है? व्हेन इट इज़ एन रियली एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, तो बंदे का दिल करता है किसी दोस्त से शेयर करने। आपका कोई दोस्त अकेडमी में नहीं भी पढ़ता ना, लेकिन आपका इतना अच्छा दोस्त है कि आप हमेशा उसके साथ खेलते हैं। आप लाज़मी उसको फ़ोन पे बुलाएँगे, बताएँगे या ईमेल लिखेंगे। और आप यहाँ तक कि आप अगर ऐसा कोई आपका दोस्त होगा, आप यहाँ तक कि आगे जाके देखिएगा, आप मुझे कन्विंस करेंगे, सर वो लोगों को भी बुला लें। कोई ऐसा सेटअप बना लें, एक आधा मैच उनके साथ रख लें। सर हमारी टीम बाद में फलाँ जगह पे खेलेगी ना जाके। इसका मतलब है मुझे जो एक्टिविटी सोचनी है वो ऐसी सोचनी है जो मुझे वाक़ईतन एक्साइट करती है। हो लेकिन कोई ऐसी जो सेहत बख्श वाली टाइप चीज़ से हो। पुत्र, ऐसे करने के बजाय ना यहाँ आके बैठो। जो आप कर रहे हो ना उससे बाकी सारों ने बीमार हो जाना, आपको मसला नहीं होना। आपको नहीं कह रहा। आपने 3 निकाह ज़रूर शामिल करने हैं। नौजवानों को मसरूफ रखने की ज़रूरत। आपने सबसे पहले बताना है कि यार आजकल इसकी ज़रूरत क्यों है छुट्टियों में ये काम हो। क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा तो छुट्टियों में क्या होगा? सबसे बड़ा मसला पता है क्या बनता है आज के ज़माने में छुट्टियों में? ड्रग्स। बेटे यहाँ से उठ के इधर आ जाओ, उसको आहिस्ता कर दो, उन्होंने मर जाना ठानना। नहीं, आप ठीक हो, तो आपने इसको तेज़ किया है। नौजवानों को मसरूफ ना हो अगर बेटे, जैसे आप लोग देख लें, अगर आप लोग काम में ना मसरूफ हो तो क्या करेंगे? आप बताइए, अगर आपको सारा दिन घर रहना पड़ जाए, कोई काम नहीं, आप क्या करेंगे सारा दिन घर में? सोएँगे, सोएँगे। सो के थक गए, उठ गए, अगला दिन भी आप घर ही हैं, अब क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट, क्या करेंगे? हाँ? घर में मैं यही तो कह रहा हूँ, घर से निकल नहीं सकते, खेलना नहीं घर में। घर में खेलेंगे? खेल नहीं सकते आप घर, ऐसा स्पोर्ट्स हो, छत ट्यूब टूट जाएगी, कोई ना कुछ मसला होगा। हाँ? घर की गली मैं कह रहा हूँ घर से नहीं निकल सकते ना, यू आर लॉक्ड इन द हाउस। वेले हैं। वीडियो गेम्स खेलेंगे? ओके। आप कह रहे हैं सर मैं वीडियो गेम्स खेलूँगा। 10 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं अगर हमारे पास, शायद 9 आउट ऑफ दोज़ 10 स्टूडेंट्स आज के दौर में पहली दफ़ा वीडियो गेम खेलेंगे अगर ऐसे फँस गए, वरना वो वीडियो गेम्स खेलने के शौकीन नहीं है। आप में से किसी के घर में प्लेस्टेशन है? काफ़ी सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया माशाल्लाह। आप ज़रा एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन। अब ज़रा मुझे ये बताना, आप में से कौन-कौन बचा है जो अपना टाइम जितना स्पेंड करता है फ़ोन पे, उतना ही प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स पे भी स्पेंड करता है? या उससे ज़्यादा? अब सबका हाथ नीचे हो गया सिवाय उन 2 बच्चों के जिनको फ़ोन यूज़ करने की घर वाले फ़ोन ही नहीं देंगे। देते हैं तो वो कहते हैं वापस रखो फ़ोन। बट यू गेट द आइडिया? आप सोचें, हम ऐसे दौर में हैं जहाँ प्लेस्टेशन, आप सारे हैं फाइनेंशियली स्टेबल घरों से। एक्सबॉक्स कितने का आता है भाई? अब्दुल आदी, पहले आपके पास प्लेस्टेशन है। प्लेस्टेशन कितने का आता है? मेरे पास एक्सबॉक्स कितने का आता है? पता नहीं। 40,000 का आता है। थोड़ा पुराने मॉडल का 30-35,000 का भी मिल जाता है ना? नए वाला तो लाख प्लस में ही है मेरा ख्याल में। नए वाला 4 लाख का देखो यार। प्ले स्टेशन के क्या हिसाब है? एक मिनट, प्ले स्टेशन का क्या हिसाब है? 30-40,000 का, वो भी आप पुराने मॉडल का बता रहे हैं। नए मॉडल का प्ले स्टेशन, यार देखिए, एक मिनट, ये कोई मार्केट नहीं है जिसमें हम इस पे रेट पे बहस शुरू करते हैं। प्लीज कीप क्वाइट। ये कोई मार्केट नहीं है रेट पे बहस शुरू कर, हम एक एवरेज आइडिया ले रहे हैं। प्ले स्टेशन भी लाख के करीब का है, पुराना चला हुआ भी। आप सोचिए हमारे पिंडी के अंदर कितने परसेंट लोग हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। यार आप दोनों कोई और काम कर रहे हैं, आप दोनों क्लास में इन्वॉल्व नहीं है। देखो मुझे खामोशी नहीं चाहिए होती, क्लास में इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। फिर आपका फायदा क्या क्लास में बैठने का? बाहर बैठ जाओ। साथ साथ मुझे सुनने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। आई कंसिडर दिस डिसरिस्पेक्टफुल। काम इधर इधर तवज्जो वापस इधर। आप देखिए, अगर रावलपिंडी में 100 कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? अब 100 कर लिए हैं तो होगा ना कितनी ज्यादा आबादी है।
100 घरों में से आई थिंक शायद 3-4 घर हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी 95 घर नहीं अफोर्ड कर सकते प्ले स्टेशन। बाकी 90 घरों में तो घर की टोटल इनकम 50,000 नहीं होती। एक ही बंदा कमाने वाला होता है और उसकी सैलरी होती है 35, 40, 50,000 होगी, बहुत ज्यादा होगी। सारे घरों में बेटे टीचर नहीं ना होते। बेटे ऐसे भी स्कूल है जहाँ 12-12 हजार टीचर की सैलरी है। हाँ, मैं सीरियस बता रहा हूँ। ये पीडब्ल्यूडी में भी हैं। यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे स्कूल हैं, फिर इधर स्ट्रीम 3 चले जाएं, 12, 15, 16, 18 हजार सैलरी है। लेकिन चले, ये तो वो वाले टीचर था ना जो घर से तंग है, मेरा टाइम का बाइट स्पेंड करना था, तो साइड जॉब एक है। जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, चांदे टीचर्स तो यकीनन अच्छे पैसे, अच्छी सैलरीज लेते होंगे। ज्यादातर टीचर्स की तो लेकिन आप टीचर्स पे क्यों आ गए? मैं तो जनरली घरों की बात कर रहा हूँ। बैंक में भी कोई जॉब करता है तो यही सैलरी है। बेटे चेयर मेरा ख्याल नहीं है, उसको बोलो चेयर ला दें। आर वी क्लियर सो फार? अब आप सोचें, इसके पास प्ले स्टेशन नहीं है, ये फारिग वक्त में क्या करेगा? अब आ जाते हैं इस बात पे, गली में जाने की इजाजत है। गली में जाएगा ना और क्रिकेट खेलेगा, राइट? आप जरा पिंडी में रहते हैं ना आप लोग, इस्लामाबाद भी आपने देखा हुआ है। पिंडी इस्लामाबाद की कितनी गलियों में आपने क्रिकेट मैचेस होते देखे होंगे? आधी से ज्यादा। कौन से पिंडी में रहते हैं आप? हाँ वाकई। बेटे उधर ही रख लेनी थी चेयर, किधर लेके जा रहे हो? सरों पे लोगों के मार रहे हो, उधर वापस लेके जाओ चेयर। यहाँ बैठने में क्या मसला है? तो बैठ जाओ फिर इधर। पिंडी इस्लामाबाद में तो 99% जगहों पे मैचेस नहीं होते। और जब हम छोटे थे तो हर कॉलोनी में ग्राउंड होती थी, हम ग्राउंड्स में खेलते थे। अब तो ग्राउंड्स भी नहीं है, तो क्रिकेट भी नहीं आप खेल सकते, फुटबॉल तो सोचा ही ना। तो ये बच्चा गली में जाके पता है क्या करता है? अब आप एक काम कीजिए, आप किसी दिन शाम को आफ्टर 9 PM जाइए रावलपिंडी शहर के अंदर, इस्लामाबाद सिटी के अंदर जाइए, और आप जाके देखिए वहां पर आपकी एज के लड़के गलियों में बैठे होते हैं थड़ों पे। और वो थड़ों पे बैठे मोबाइल पे यहाँ लगे होंगे, या वो पान खा रहे होंगे नशे वाला, या कुछ भी नहीं कर रहे चले। वो ऊंची ऊंची आवाज में उनके फोहशगोई में इन्वॉल्व होंगे, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जब कोई नहीं देख रहा होगा तब नशा कर रहे होंगे। मरी रोड पे जाएं, आजकल तो खैर ऑपरेशन हो रहे हैं। ये मेट्रो वाली पिंडी टू इस्लामाबाद है, आजकल तो ऑपरेशन हो रहे हैं। नीचे क्या, वो थड़ों पे लोग लेटे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं मतलब? अच्छा, अब जरा चलते हैं उस तरफ जो आपने देखा है। आजकल थोड़ी सी सख्ती हुई है, लेकिन पिछले 4-5 साल में ये जितने स्कूल्स हैं, इनके पार्किंग गैराजेस में क्या होता था? तो नौजवान को जब आप सेहत अफजा एक्टिविटी नहीं देंगे, तो नौजवान क्या करेगा? नशा करेगा। नेचर है ना बेटे। हम लोग जो एज, आपकी टीनेज की एज होती है ना, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव ये वाली एज होती है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म इस एज में काम करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है इस एज में? आप में से ज्यादातर लोग जो है ना, जो दुबले पतले से, आप जितना मर्जी खा लें, आपने इतना ही रहना है। क्योंकि आपका खाना ऐसे, वो पंजाबी का मुहावरा है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। इस एज में जो मर्जी खाते जाएं आप, बड़ी एज में जाएंगे फिर एक्सरसाइज के साथ भी वजन लूज करना मुश्किल होगा। इस एज में एक्सरसाइज के बगैर भी वजन आपका नहीं बढ़ता, तेजी से आपका मेटाबॉलिज्म काम कर रहा होता है। तो अगर आप कोई एक्सरसाइज वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा? आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। जब चिड़चिड़े हो जाएंगे तो लड़ाइयाँ होंगी। जब लड़ाइयाँ होंगी, तो अगर इस तरफ नहीं निकल रही है आपकी एक्सेस, तो फिर नशे की तरफ जाएंगे आप। सिर्फ वीडियो गेम्स इसको इस एक्साइटमेंट को रिलीज करने के लिए काफी। तुम पहला पॉइंट क्या है, नौजवानों को मसरूफ रखने की जरूरत क्या है? ये जरूरत है बेटा। जी, समझ आ गई बात? दूसरा पॉइंट, अब आपने जेहन में सोची है ना, मिसाल के तौर पे आपने सोच लिया हम फुटबॉल का टूर्नामेंट कराएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? उसकी तफसीलात बताएंगे। कितने मैचेस होंगे? कितनी टीमें बनाने का सोचा आपने? कहाँ ग्राउंड, कहाँ सोच रहे हैं? ऐसी कुछ चीजें। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों? बलाज, 1 मिनट उसको सुनने दो, उसकी क्लास है। क्योंकि आपके पास वर्ड काउंट की प्रॉब्लम आ जाएगी नीचे।
सिर्फ 120 वर्ड में। तीसरा पॉइंट, उससे हेल्प भी, अब उसको लिखने की वजह इन्होंने खुद ही बना दी। आप कह रहे हैं दोस्त को, यार आप मेरे साथ, मेरे से अकेले से मैनेज नहीं होगा, आप साथ, उससे मदद की दरखास्त करनी। 3 पॉइंट समझ आ गए? ईमेल में 3 पैराग्राफ बनाने हैं। और मैंने क्या कहा था, आपने ये नहीं लिखना प्यारे दोस्त या प्यारी सहेली, आपने क्या लिखना है, प्यारे अली या प्यारी आलिया। आप यू कैन चूज योर नेम। कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? कल इंशाल्लाह हम इस ईमेल को कल लिखेंगे। आई होप आपको सारी समझ आ गई है। जी, अगर किसी दोस्त को लिख रहे हो, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे।